नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। इतिहास को भूल जाते हैं या तो आज के सोशल मीडिया में, और सत्ताधारी पक्ष ने इतिहास को बदलने की कोशिश की है, गलत है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, सच और आप झूठ आप पर छोड़ देता हूँ, कि नेताजी सुभाष चंद्र ने लिखा था कि ब्रिटिश के आने के पहले भारत में मुगलों के राज के दौरान पूरा निजाम हिंदू और मुसलमान मिलकर एक साथ चलाते थे, और मुगलों के राज में हिंदुओं को बड़े ओहदे दिए गए थे। वो जो सोर्स हैं, इन इंडियन पिलग्रिम सुभाष चंद्र बोस की किताब। नेताजी अपनी आत्मकथा एन इंडियन पिलग्रिम में लिखते हैं कि उनके पूर्वज बंगाल के मुगल सल्तनतों के दरबार में बड़े ओहदेदार रहे। उनके पूर्वज पुरंदर खान, जिनका असली नाम गोपीनाथ बोस था, सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के वजीर और नौसेना प्रमुख थे। उनके पूर्वज पुरंदर खान, जिनका असली नाम गोपीनाथ बोस था। सोचिए, खान की उपाधि खिताब उन्हें मुगल सुल्तानत ने दी थी, सुल्तान ने दी थी, और खान की उपाधि सिर्फ सुल्तान के खास लोगों को मिलती थी। और नेताजी सुभाष चंद्र के पूर्वज पुरंदर खान के 5 बेटे थे: केशव खान, नीलांबरी खान, श्रीनिवास खान, नरहरि खान और हरिहर खान। इन पांचों ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी खास पहचान बनाई थी, और मुगलों को और नेताजी सुभाष चंद्र के परिवार के यह रिश्ते 100 सालों से ज़्यादा बने रहे। और मुगलों के साथ रिश्तों की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र के परिवार को सामाजिक इज्जत और दौलत मिली थी। नेताजी सुभाष चंद्र लिखते हैं कि मुगलों का राज 100% मुस्लिम राज नहीं था। ये दौर हिंदू मुस्लिम के इत्तिहाद का दौर था, जब हिंदू मुस्लिम मिलकर भारत को चला रहे थे। और नेताजी की माता प्रभावती देवी एक बंगाली रसूलदार दोत्तो परिवार से थी, और उनके एक पूर्वज केकारी दोत्तो सुल्तान सिकंदर शाह और सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के करीबी रहे। और मुगलों ने दोत्तो परिवार को चौधरी का खिताब दिया था, और चौधरी का मतलब 4 गांवों की जमींदारी होती थी। और मुगलों ने नेताजी सुभाष चंद्र की माताजी के परिवार को 150 एकड़ जमीन दी थी। सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र ही नहीं, बल्कि नेहरू परिवार और भारत के दूसरे बड़े परिवारों और मुगलों का रिश्ता भारत के इतिहास और विकास का अहम हिस्सा है। तो उसमें आपको 100 नाम मिल जाएंगे। अगर मुगलों को ब्रिटिश को हराने में कामयाबी मिल जाती तो शायद आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में अव्वल होती, और भारत का विभाजन भी नहीं हुआ होता। जिसे भी इन बातों को प्रमाणित करना हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब खरीद कर लाइब्रेरी से लाकर आप पढ़ लें। किताब की कीमत 200-300 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। और नेताजी सुभाष चंद्र ने जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई में मुसलमानों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी, और एक स्वर्णिम इतिहास जिस पर हमें आज भी फक्र है कि नेताजी सुभाष चंद्र आज़ाद हिंद फौज बनाकर वो मुगलों के साथ रहकर ब्रिटिशरों के विरोध में लड़े थे। और अगर आपको गांधी नेहरू से दिक्कत है तो नेताजी सुभाष चंद्र के नज़रिए से भारत को समझिए। आखिर गांधी, नेहरू और नेताजी एक साथ आपको खड़े हुए आज़ादी के इतिहास के एक एक सोनेरी मुकुट आपके लिए होगा। लेकिन आपने तो आज सत्ता में बैठे 1980 के बाद जन्मे पक्ष के उस नेताओं को सिर्फ नेहरू, गांधी, सरदार सुभाष को अलग करने में, बदनाम करने में, बर्बाद करने में और इनके नाम से वोट लेने के अलावा उसका कोई काम नहीं है। अगर आप सच्चे भारतीय हो, अगर
आप में देश प्रेम है, अगर आप अमीचंद नहीं हो, गद्दार नहीं हो, देशद्रोही नहीं हो, तो आप सोशल मीडिया से जो इस गलत प्रचार करने वाले को आप सजा दे सकते हैं। किस तरह सजा देना वो आप पर छोड़ देता हूँ। मैं तो एनआरआई हूँ, मुझे तो गर्व है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, सरदार लाल बहादुर शास्त्री और वो हार्वर्ड में पढ़े डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने वो भारत को देखा है, वो आज़ादी को देखा है, आज़ादी के बाद का नेताओं को देखा है जिसने वैमनस्य विष फहराने का काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ भारत को आबाद बनाने का काम किया है। इसलिए आपके युवाधन को मैं सिर्फ यही पैगाम देता हूँ कि जागिए, सच्चा पढ़िए, देश प्रेम रखिए। ये जो गद्दारी करते हैं, तो देशद्रोही हैं, देश को बेच रहे हैं, आपको खरीद रहे हैं, आपके वोट को खरीद रहे हैं, उनसे दूर रहिए। यही आज का पैगाम।